फिर कड़ा जवाब देना भारत जानता है। और बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं टूल किट मामले की, जहां पर दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है और इस मामले में कनाडाई लिंक सामने आ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि पुलिस कई किसान नेताओं की भूमिका की जांच भी कर रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह भी कि निकिता जैकब ने मान लिया है कि गणतंत्र दिवस से पहले एक जूम मीटिंग हुई थी और जिसमें पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन यानी PJF का संस्थापक मो धालीवाल भी शामिल था। दिल्ली पुलिस ने जूम से 11 जनवरी को हुई उस मीटिंग में कौन कौन शामिल हुआ था और बाकी क्या कुछ बातचीत हुई थी, इन सब की डिटेल्स मांगी है। पुलिस ने सोमवार को दावा किया था कि मीटिंग में धालीवाल, निकिता जैकब, दिशा रवि समेत 70 लोग शामिल हुए थे। वहीं दिल्ली पुलिस टूल किट के मास्टरमाइंड पीटर फ्रेडरिक के भी डिटेल खंगाल रही है, क्योंकि निकिता जैकब, दिशा रवि और शांतनु ये 3 नाम तो फिलहाल सामने आ गए हैं, लेकिन पुलिस ये भी जानना चाहेगी कि क्या इसके पीछे सोची समझी साजिश थी, क्या किसी के कहने पर यह हुआ। और दिल्ली हिंसा का इंटरनेशनल कनेक्शन जब सामने आया है, इसे लेकर पुलिस के हत्थे चढ़ी दिशा रवि ने क्या राज उगले, बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर पुलकित नागर। ट्रैक्टर मार्च में 26 जनवरी के दिन भारत को बदनाम करने की किस तरीके से साजिश रची जा रही थी, दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अब उससे पर्दा उठना शुरू हो गया है। अभी तक पुलिस ने 3 लोगों को चिन्हित किया था, जिसमें दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया, निकिता और शांतनु की तलाश की जा रही है, लेकिन अब 2 और नामों ने इसे ISI से जोड़ दिया है, जिसमें भजन सिंह और पीटर का नाम सामने आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि पीटर के संबंध ISI से हैं और पुलिस को शक ये है कि हो सकता है कि इसके पीछे ISI फंडिंग कर रही हो। अब पुलिस इस दायरे को भी बढ़ा रही है, क्योंकि दिशा रवि से जो फोन और लैपटॉप बरामद हुए थे उसके जरिए लगातार इन्वेस्टिगेशन आगे चल रहा है और अब ये बात सामने आ रही है कि एक मीटिंग की गई थी जनवरी महीने में, जिसमें 70 लोग शामिल थे और ये जूम ऐप के जरिए मीटिंग की गई थी। पुलिस की कोशिश ये है कि उन 70 चेहरों को पहचाने कि आखिर वो कौन लोग थे जो जूम मीटिंग में शामिल हुए थे, लेकिन जूम मीटिंग में शामिल होने वाले लोगों ने अपनी पहचान तक छुपाई थी। यानी कि 2 बड़े अपडेट आज ये हैं कि पहला, ISI के तार अब इस टूल किट मामले से जुड़ रहे हैं। दूसरा ये कि जूम मीटिंग में जो 70 लोग शामिल थे उन तक पुलिस पहुंचना चाहती है, लेकिन उन लोगों ने अपनी पहचान छुपाई थी और दिशा रवि के पास से जो फोन लैपटॉप बरामद हुए उससे बहुत सारी चीजें डिलीट कर दी गई हैं। पुलिस की कोशिश इस इंटरनेशनल साजिश से पर्दा हटाने की है कि किस तरीके से किसानों की आड़ में भारत को बदनाम करने की कोशिश हो रही थी। कैमरा पर्सन पवन के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। टूलकिट और अब इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। इस मामले पर गिरिराज सिंह से बात की रिपोर्टर संजय शर्मा ने। उसके बाद एक राजनीतिक दलों के हमले होने लगे हैं सरकार पर। बात करेंगे सीधे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी से। गिरिराज सिंह जी, क्या लड़की छोटी है, लड़की की उम्र कम है, इसलिए हमले हो रहे हैं सरकार पर कि सरकार पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं? कानून के अंदर में जो अपराधी है वो अपराधी है। भारत का संविधान, भारत का कानून ने लोगों को इलेक्ट करने का, वोट डालने का उम्र दिया है, वो भी 18 वर्ष की उम्र है। लोग इस उम्र में, 22 वर्ष की उम्र में 21 वर्ष के IAS अफसर हो जाते हैं, तब तो उसे बच्चा कह के उसका संविधान के कानून का पालन वो ना कर पाएगा, क्योंकि जो लोग जाएंगे कहेंगे ये तो बच्चा है। क्या कसाव की उम्र के लिहाज से जितना बड़ा अपराध भारत में उसने किया, तब तो हम उसे छोड़ देते। अपराध को कभी अपराध से देखना ही प्राथमिकता है, कभी उसे उम्र से देख करके अपराध को अब नहीं देखा जाता है। और जो लोग कह रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या कसाव को फांसी पड़ा वो गलत था क्या? तो प्रियंका गांधी कह रही है कि बंदूक वाले डर गए एक निरपराध लड़की से मात्र। मैं तो पहले कह रहा हूं, चाहे प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, पूरा खानदान हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कसाव
उसको फांसी देना गलत था, कानून नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि वो बच्चा था, वो उस कम उम्र का था जिस समय उसने अपराध किया था। आखिरी सवाल सर, हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों के साथ में फोटो खिंचवाए जा रहे हैं न्यूड होकर के, किस तरीके से देखेंगे आप? मैंने देखा नहीं कौन आजकल कौन न्यूड हो रहा है और कौन उसके साथ खड़ा है, ये आप लोग जाने। मैं तो केवल ये जानता हूं कि भारत का सनातन धर्म बड़ा ही धैर्यवान है, सहिष्णु है। इसके धैर्य की परीक्षा ना ले। जिसको देखो एडवर्टीजमेंट भगवान के नाम पर बना दे रहा है, जिसको देखो फिल्म बना दे रहा है, हमारे भगवान के साथ मजाक कर रहा है। हमारे धर्म की परीक्षा हमारे धैर्य से ना ले। हमारे धर्म में सहिष्णुता भी है और ये भी कहा गया है अति सर्वत्र वर्जते। अब सनातन के धर्मों के साथ अति हो रहा है। ये थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका कहना है कि सनातन धर्म का लोग मजाक न बनाएं क्योंकि अति हो रही है और अति सर्वत्र वर्जते हैं, यानी कि अति नहीं होना चाहिए किसी भी चीज की। कैमरामैन जना के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।